जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? चलिए, तो आज कल हमने बताया, मतलब पिछले क्लास में आपको बताया था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ के बारे में, ठीक है ना। तो वही त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ जो हमने आपको लेक्चर वाइज समझाया था, आज हमने वही सी को इंट्रोडक्शन मतलब ये थ्योरी के रूप में लिख दिया है, जो मान लीजिए समझने के लिए है। और ये वही बताया था कि बीजगणितीय समीकरण को सर्वसमीका कहा जाता है। ये तो सब कुछ जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, क्या कि चूँकि सर्वसमीका हमको पढ़ने के लिए है पिछले क्लास में भी, ठीक है ना। और वो भी कब? जब यह समीकरण संबंधित चरों के मान सभी के लिए सत्य है, ठीक है ना, सभी मानों के लिए सत्य है, ठीक है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार मान लीजिए बीजीय समीकरण को सर्वसमीका कहा जाता है, उसी प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ कहा जाता है। वो भी कब? जब यह संबंधित कोणों के सभी मान के लिए सत्य हो। सभी मान यानी कहने का मतलब है कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, 0, 30, 45, 60 और 90 सभी के लिए सत्य है, ठीक जो है ना। हमने सिद्ध किया था कल, हमने आपको सब सारा कॉन्सेप्ट बताया था आपको। चलिए, तो आज हम एक चीज़ और नोट में याद कर लीजिएगा कि न्यून कोण ए के लिए हमने जो सर्वसमीकाएँ प्रमाणित किया है, जो न्यून कोण ए के लिए सत्य है। अभी हमने बताया आपको ये न्यून कोण ए यानी अर्थात करने का मतलब कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक सभी सत्य है, सभी के लिए सत्य है। समझ गए बात के? ये के लिए जरूरी है, ये अर्थात करने का मतलब है कि ये जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक बता रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए एक चीज़ आज याद रखिए कि न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है धनात्मक होते हैं। समझ रहे बात के? धनात्मक का अर्थात प्लस में होते हैं, माइनस में नहीं होते। हमको माइनस वाला पढ़ना नहीं है, इतना ही पढ़ना है 0 से 90 डिग्री के बीच में, इसके अलावे नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है वो धनात्मक होते हैं, हमेशा ऋणात्मक नहीं होते हैं, ठीक है ना। ऋणात्मक यानी कि माइनस नहीं होते हैं। अब हमको पढ़ना क्या है कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना। अर्थात करने मतलब है कि साइन मान लीजिए कि 6 है ना हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसमें मान लीजिए कि साइन है, पहला चीज़ मान लीजिए, तो साइन को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। ये हमने आपको क्वेश्चन लिख लिया है। अर्थात करने का मतलब है कि साइन के अलावा जितना भी है, जैसे कि कॉस है, टैन है, कॉट है, कॉसेक है, सेक है, इस पद में हम साइन को किस प्रकार लिख सकते हैं। कल हम आपको बताए थे कि साइन को कॉस के पद में कैसे लिखेंगे बताए थे, और टैन को कॉट के पद में कैसे लिखेंगे, और सेक को कॉसेक के पद में कैसे लिखेंगे, यही बताया था ना आपको। लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि साइन को अन्य जो 5 गो अनुपात बचे उसको किस तरह से रूप में लिख सकते, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम आपको यही बताते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, साइन को कॉस के रूप में तो हम लोग एकदम आराम से लिख लेते हैं। देखिए, साइन थीटा है, उसको कॉस के रूप में अगर लिखना होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। बहुत आसानी से लिख दिए आसानी से। यही चीज़ आपको कल हम बताए थे यही चीज़। अब इसको टैन के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? देखिए, टैन के रूप में लिखना होगा तो टैन थीटा बटा √1 प्लस टैन थीटा लिखेंगे। इसका हम डिटेल भी बताएंगे, ठीक है ना। पहले हमको लिखने दीजिए। आगे देखिए, ये टैन के रूप में हो गया, समझ रहे बात के ना। ये टैन के रूप में हो गया, कौन? ये साइन ही है लेकिन टैन के रूप में है, समझ रहे बात के। अब देखिए कॉट के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिखेंगे। क्या है? साइन ही है लेकिन कॉट के रूप में है। अब आगे क्या है? सेक रह गया, तो सेक के रूप में हम लिखेंगे तो √सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा सेक थीटा। समझ रहे हैं बात की? ये सेक में है, साइन है लेकिन सेक के रूप में है, ठीक है ना। अब आगे हमको बच गया क्या? कॉसेक। अब कॉसेक के तो जानते ही हैं, 1/कॉसेक थीटा = साइन थीटा होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं। ज़्यादा जानकारी में हमने 1 तो 3 यही आपको बताए, ठीक है ना।
तो ये दोनों कौन एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरी नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। दोनों साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 बाई साइन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये तो आप जानते ही हैं। एक्सप्लेन करने के मतलब है हमारा तीनों यही बताना है कि ये कैसे साइन है, इसको कैसे हम साइन लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या है। यदि इसको हल करके साइन लाएंगे तो हम मान लीजिए कि साइन लान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये साइन लिखा हुआ है। इसको भी क्या अगर सोल्व करके साइन आ जाता है तो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये भी साइन ही लिखा हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो हमको साइन आ जाना चाहिए। ये यानी अर्थात करने का मतलब कि 1 2 3 तीनों को सोल्व करेंगे तो साइन ही आना चाहिए, तभी तो हम समझ रहे हैं कि साइन है, साइन ये भी साइन है। लेकिन ये साइन क्या है, कॉस के रूप में है, ये साइन है टैन के रूप में, ये साइन है कॉट के रूप में, ये साइन है सेक के रूप में, ये साइन है कॉसेक के रूप में। समझ रहे बात के, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना। तो पहला आता है साइन, यानी कि साइन को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना। आपको ये डिटेल आपको नहीं जानकारी होगी तो आप मैथ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये जो लास्ट चैप्टर बच रहा है त्रिकोणमिति का तो हाइट एंड डिस्टेंस भी है। यानी करने का मतलब है कि ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो एंड एंडेटीज का ये जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। समझ रहे बात पे, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देके केयरफुली, है ना। चलिए आगे आइए देखते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इसको चलिए, ये क्या है, tan थीटा बटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप लोग जानते होंगे, tan थीटा को अभी रहने दीजिए, जानते होंगे सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा देख लीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, ठीक है ना, डायरेक्ट आपको हम बता ही दिए हैं, लिख लीजिएगा। अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। कितना होता है, सेक थीटा। अब देखिएगा कहिए कि tan बटा सेक है तो कैसे साइन आएगा, एकदम आ जाएगा, आसान से आ जाएगा। कैसे आएगा से देखिए, ये एक्सप्लेन नंबर फर्स्ट है। मान लीजिए tan को साइन बाई कॉस लिखते हैं, याद है, एकदम याद है। सेक को कैसे लिखते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं ना, एकदम लिखते हैं। चलिए याद कीजिए, धीरे धीरे याद करते रहिए, एकदम आसान से समझ में आएगा। कॉस थीटा ये तो हमने पहले वाला लिखा है। अब देखिए इसको क्या कीजिए, 1 बाई कॉस है तो 1 नीचे आ जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। ये कॉस चला जाएगा, कितना आएगा हमारा साइन थीटा। तो समझ में आ गया कि वो tan थीटा बाई 1 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। हमने एक पहला कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। अब देखिए दूसरा आ रहा है समझ में, कि इसको भी तोड़ के बताएं, इसको भी तोड़ हम सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा जाएगा, लंबा जाने की आवश्यकता है नहीं, आप तो टैलेंट बंदे हैं भाई। चलिए आगे देखिए, 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। आपको हमको पिछले क्लास में ही बताए हैं, आपको अभी जस्ट तुरंत मतलब बताए हैं, मतलब पिछले क्लास में बताया ना आपको, अभी पिछले क्लास में बताएं करीब, हाँ कल ही शायद बताए हैं। कल आपको बताए हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। वो अंडर रूट है और स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा कि देखिए 1 बाई कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है बबुआ। चलिए ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया ना क्लियर। कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ फिर अंडर रूट कॉसेक लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना।
और कॉस स्क्वायर थीटा को रूट से स्क्वायर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर ही बचेगा, कॉसेक ही बचेगा। और 1/cosec इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब चलिए दूसरा हमारा, नहीं सॉरी तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये कॉन्सेप्ट रह गया कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1/सेक थीटा, क्या सेक थीटा, ठीक ना, सेक थीटा। चलिए इस तरह से बताते हैं। देखिए वो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, वो स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो कितना बचेगा, केवल tan थीटा बचेगा। और tan/sec साइन ही होता है, अभी हम जस्ट सिद्ध किए हैं, tan/sec साइन होता है। अब देख लीजिए, ना होता तो फिर एक बार फिर से वही लिख देते हैं, साइन बटा कॉस, ये हो गया बटा में 1/cos थीटा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, साइन बटा कॉस हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस थीटा। ऐसे इसको गुना में चेंज कीजिएगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा कितना, साइन थीटा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये जितना भी हम लिखें साइन को ही लिखें, साइन का ही रूप है, साइन है चोरवा वही है लेकिन रूपवा बदल के आ रहा है, ठीक ना समझ में आ रहा है ना, साइने है सब लेकिन रूप चेंज किया है। ये tan के रूप में आ रहा है ना, ये कॉट के रूप में आ रहा है, यहाँ सेक के रूप में है, यहाँ कॉसेक के रूप में है लेकिन चोरवा ही, ठीक ना, चोरवा रूप बदल के आ रहा है। 1 2 3 4 5 गो भेस में बता आ गया है भाई, ठीक है ना। तो उसको ज़्यादा समझने का रूप है, रूप चेंज करने का है तो ज़्यादा समझ लीजिए। उसके साथ एक्सप्लेन भी हमने कर दिया है, आपको बता भी दिया, ठीक है ना। तो किस तरह से काहे tan थीटा बाई √1 प्लस सॉरी ये tan स्क्वायर थीटा है जी, tan स्क्वायर थीटा काहे होता है, जो साइन है ये भी रूप में, साइन ये भी रूप में, ये भी रूप में, ये भी रूप में, ये भी रूप में। भाई ईश्वर की लीला है ना, ईश्वर सभी में है, सभी रूपों में होंगे। उसी तरह से मैथ में भी है, साइन जो है पांचों रूप में आपको मिलेगा। इसी प्रकार ये जो पांचों हैं वो भी, उनका भी 5 रूप है, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब है ये जो 6 का 6 हमारा 6 कितना है, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, ये 6 के 6 जो हैं इनके भी 5 रूप हैं, इनके भी 5, इनके भी 5, इनके भी 5, इनके भी 5, और वो अपना रूप वाला तो है ही है। यानी कहने का मतलब है ये भी 6 रूप में, ये भी 6, ये भी 6 और साइन भी 6, ये भी 6, सब 6 सब का 6 रूप है भैया, है ना। मनुष्य का तो हम लोग का तो एक ही है लेकिन इन लोग का 6 रूप है, समझ गए ना बात के। तो और एक बता दें, कॉस को भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बोर्ड को करते हैं साफ, इसके बाद कॉस को एक्सप्लेन करते हैं, कॉस को 6 रूप बताते हैं, ठीक है ना। साइन का तो बता ही दिए, साइन अपना रूप में है, साइन कॉस के रूप में है, टैन के, कॉट के, सेक के और कॉसेक का, समझ रहे बात के। अब क्या है, कॉस को रूप में, कॉस को सभी पदों में लिखना, सभी, ठीक है ना। अब आ गया दूसरा हमारा कॉस, क्या है भैया, कॉस। देखिए कॉस को साइन के रूप में तो जानते ही हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर लिखेंगे साइन तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो जानकारी आपको है, यही कल हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया ही है, ठीक है ना। कॉस को कॉस के रूप में तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। अब साइन के रूप में लिखिए, अब देखिए टैन के रूप में लिखेंगे तो टैन के रूप में क्या लिखेंगे, तो होता है 1/√1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन के रूप में कॉस हो गया। अब लिखते हैं कॉस कॉट के रूप में, तो कॉट लिखेंगे तो कॉट थीटा बटा √1 प्लस, पहले इसमें कॉट होता है,
चाहे ऐसे लिखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और सेक के रूप में तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं भाई कि 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ तक ही जानते ही हैं। ठीक है, कॉसेक के रूप में लिखते हैं। देखिए कल ऊपर दिख नहीं रहा था, शायद आज भी ना दिखे, पीस के चलते नीचे लिख रहा है सेक थीटा। ठीक है ना। अब क्या रह गया कॉसेक, तो कॉसेक का होता कि अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा। देख लिए, सियरवा वही है लेकिन रूपवा चोरवा वही है, रूप बदल बदल क्या है नहीं। देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं कि सियरवा वही है, रूपवा बदल क्या है नहीं। अब इसको करते हैं हम एक्सप्लेन। देखिए आपको इसको तो हमको बताना ज़रूरी नहीं है, इसको भी बताना ज़रूरी नहीं है, चूँकि 1 बाई सेक इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। और कॉस इज इक्वल, ये भी कल आपको हम बताए हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो होता है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, किसको एक्सप्लेन करेंगे इसको। देखिए कि 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई, देखिएगा कल आपको हम बताए थे कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। क्या होता है सेक थीटा, और 1 बाई सेक इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक्सप्लेन होगा, क्लियर? पहला डाउट क्लियर, क्लियर ओवर है ना। अब चलते हैं दूसरा, इसको देखिए क्या है कॉट थीटा, डायरेक्ट लिखने का। देखिए कॉट थीटा बट्टा में अंडर रूट 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये है ना। और कल हमने आपको बताया है कि अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है ना, तो कॉट ऊपर है, कॉसेक नीचे है बबुआ। ठीक है ना। अब देखिएगा कि कैसे भाई कॉस होगा। कॉट को याद कीजिए, क्या होता है कि कॉस बटा साइन, याद है? एकदम नहीं याद होगा। और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, एकदम लिखेंगे, आँख मूंद के लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए कॉस थीटा इस साइड से कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अब गुना में चेंज करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे 1, तो साइन से साइन जाएगा इज इक्वल टू कितना कॉस थीटा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए अब आगे रह गया ये, इसको इसी जगह क्लियर कर देते हैं। इसको इसी जगह याद कीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट क्या होता है तो कॉट होता है। क्या होता है भैया कॉट थीटा, और कॉट बाई कॉसेक, देखिए कॉट बाई कॉसेक इज इक्वल टू कॉस थीटा। नहीं है तो एक बार फिर से लिख लीजिए कॉट थीटा है ना बाई साइन थीटा इंटू साइन ऊपर कर लीजिए, एक बार लिख देते हैं। ठीक ना, 1 साइन से साइन चला जाएगा, कहा जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है, हमने साइन को 6 रूप बता दिए, कॉस को 6 रूप बता दिए एक्सप्लेन के साथ, है ना। अब चलते हैं पूरा डिटेल के साथ। अब तीसरा आते हैं, क्या है भाई तीसरा क्या है tan थीटा। ठीक ना, क्या है tan थीटा, क्या है अब हमारा tan है। अब tan को साइन के रूप में पहले लिखेंगे, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। ठीक है ना, पहले चलते हैं साइन। साइन के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, सो किसको भैया तो tan को। साइन के रूप में tan को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो साइन थीटा बटा अंडर रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस के रूप में कैसे लिखेंगे बाबू? कॉस के रूप में लिखेंगे कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। और टेन को टेन के रूप में तो टेन ही लिखेंगे, ठीक है ना। और कॉट के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 1 बटा कॉट थीटा, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब आगे क्या है? सेक। आगे क्या है? सेक थीटा। थीटा क्या लिखेंगे? तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो आप लोग जानते ही है कॉन्सेप्ट में ही, है ना। कॉन्सेप्ट में हमने कल आपको बताया है। 1 2 3 अब 4, एगो कौन चीज रह गया? कॉसेक। तो कॉसेक को लिखते हैं अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही है बबुआ कॉन्सेप्ट कि टेन को साइन के रूप में साइन बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस के रूप में अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट के रूप में 1 बाई कॉट थीटा, सेक के रूप में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको हमने कल बताया है। और कॉसेक के रूप में तो 1 बाई अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। चलिए पहले इसी को एक्सप्लेन करते, इधर जगह है, ठीक है ना। चूँकि इधर जगह इसलिए इसी को एक्सप्लेन इधर करते। देखिए पहले क्या 1 को 1 ही रहने दीजिए। अब देखिए क्या है? अंडर रूट 1 माइन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा होता है बबुआ, कॉट थीटा। 1 बाई कॉट इज इक्वल टू टेन होता है। क्लियर? एक क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा, यानी कि पहला हमारा साइन, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा नीचे में है, साइन को साइन ही रहने दीजिए और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है बबुआ। क्या होता है? कॉस थीटा। और इसके बराबर क्या होता है? साइन बाई कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा। ये क्लियर हो गया? एकदम क्लियर होगा। अब आगे देखिए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है बाबू। क्या होता है? साइन थीटा। और कॉस तो नीचे ही है। और साइन बाई कॉस इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। ये एक्सप्लेन क्लियर हो गया? एकदम क्लियर होगा, झका झका नहीं। अब देखिए, अब इसको तो खुद ही पता है कि 1 बाई कॉट इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ख़त्म, एक सा एक्सप्लेन, ये भी ख़त्म। ये भी आपको पता ही है, ठीक है ना, कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा होता है। ख़त्म। नहीं तो इसका भी और भी थोड़ा सा लंबा जाइएगा खींच के, औरंगाबाद पटना डिहरी होते हुए है, उसका भी डिटेल कभी बता देंगे, टाइम मिलेगा तो। चलिए अब आगे देखिए, ये भी, अरे ये तो क्लियर ही कर दिया हमने, पाँचों एकदम क्लियर हो गया। तरफ 2 मिनट में कितना हो गया? 2 मिनट में क्लियर हो गया। अब आगे क्या रहे? आगे हम लोग अब देखेंगे, हमने पहला 3 जो था साइन कॉस और टेन, मेन जो 3 वो हेड थे वो ख़त्म हो गया, बाकी तीनों इसी का उल्टा पलटा है, ठीक है। तो पहला है कॉट, मैंने चौथा हो गया ना, कॉट नहीं सॉरी कॉट थीटा, समझ रहे हैं ना बात के? कॉट थीटा। अब देखिए क्या है? कॉट थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? टेन के रूप में अगर लिखना चाह रहे हैं इसको, तो 1 बाई टेन थीटा, ये कॉट ही है, ठीक है ना। एक चीज़, अब कॉस के रूप में इसको अगर लिखना चाह रहे हैं, इसको कॉस के रूप में, तो नहीं सॉरी कॉसेक का रूप में, तो होता है अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या चीज़? तो कॉट। समझ रहे हैं ना बात के? क्या होता है? कॉट होता है बबुआ, ठीक ना। क्या होता है? कॉट के रूप में, कॉसेक के रूप में इधर से आते हैं। अब देखिए, अब इसको यदि हमको साइन में लिखना है, किसको? कॉस को
साइन के रूप में लिखना है तो लिखना होगा कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन, कहा जाएगा साइन होगा। यही होगा ना बबुआ, एकदम यही होगा। आगे अब कॉस के रूप में लिखना होगा तो कॉस थीटा बटा में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना बाबू, एकदम यही होता है। 1 2 3 4 हो गया। अब क्या रह गया है भाई, अब रह गया है सेक। तो सेक का होता है कि 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक के रूप में। 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, क्लियर, 5 रूप में हो गया। एक्सप्लेन कर दें, बता दें आपको कि कैसे होता है। से देखिए 1 बाई 10 इज इक्वल टू, ये तो जानते हैं कि कॉट होता है, ख़त्म। अब ये भी जानते हैं कि अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज रूट अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये भी क्लियर, समझ रहे बात के। अब देखिए इसको, देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन, देखिए इसको हम लिखते हैं क्या, ऊपर एक्सप्लेन कर देते हैं और भी लिखना है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस बाई साइन इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये तो आपको पता ही है, क्लियर, ख़त्म हो गया। अब देखिए कॉस बाई, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ आपको कॉस ही लिखना है। क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है बबुआ, गड़बड़ हो गया था। कॉस हो गया तो कॉस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा था बबुआ, और 1 बाई साइन बाई कॉस बाई साइन इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है बाबू, कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, इसको इधर ऊपर एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 बाई सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, देखिए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई, ये क्या होता है टेन थीटा, और 1 बाई 10 इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, क्लियर, एकदम क्लियर होगा। आप लोग सही से कॉपी पे उतारिएगा, ठीक है ना, हम इधर उधर लिख दे रहे हैं, नहीं कि गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ मत कर लीजिएगा, ठीक ना है, एकदम क्लियर है। थक गए थोड़ा सा, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे चलिए, आगे हम चलते हैं कहाँ पे, तो सेक थीटा पे चलते हैं। सेक थीटा को 10 के रूप में कैसे लिखेंगे, तो अंडर रूट, सॉरी 10 के रूप में लिखना है ना, अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। कॉस के रूप में लिखेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा किताब में होगा कैसे, जैसे होगा वैसे लिखिएगा, लेकिन हम जैसे हमको याद है वैसे बताते हैं, है ना। चलिए ये हो गया 1 बाई कॉस, ये भी हो गया, समझ ही रहे हैं बात के, ठीक है ना। अब अगर हम लिखना चाह रहे हैं, अगर साइन के रूप में अगर लिखना चाह रहे हैं इसको, किसको, सेक को साइन के रूप में, तो 1 बाई अंडर रूट क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया बबुआ, समझ रहे हैं ना बात के, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो tan cos साइन 3 के रूप में हो गया। अब हो गया हमारा, रह गया क्या कि रह गया कॉट। अब देखिए कॉट के रूप में कैसे लिखेंगे, कॉट में मान लीजिए, तो कॉट में लिखेंगे अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है। और क्या रह गया है, सेक को तो सेक में ऐसे ही लिख दिए, कॉस में लिख दिए, एक बचा हुआ है कॉसेक, तो हो गया कॉसेक थीटा बटा अंडर रूट
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये चीज़। अब इसको करते हैं हम, समझाते हैं। देखिए, ये आपको कॉन्सेप्ट हमने कल बताया आपको कि अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सेक थीटा। ये समझाने का ज़रूरी नहीं है। 3 देखिए, 1 और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सेक थीटा। क्लियर है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस को हम लिख बाई कॉट थीटा। अब दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, लिखिएगा तो 1 बाई साइन थीटा, किसको, कॉस को, नहीं सॉरी कॉसेक को। कॉट को लिखेंगे कॉस बटा साइन थीटा। लिखते हैं यहाँ तक। अब इसको बराबर कीजिए तो 1 बाई साइन थीटा, ठीक है ना, गुना में चेंज कीजिएगा तो साइन ऊपर चला जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा भैया। तो साइन से साइन चला जाएगा, बचेगा 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस बराबर कितना होता है, सेक थीटा होता है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए, दूसरा डाउट ख़त्म। अब रह गया तीसरा रह गया क्या, ये देखिए, कॉसेक थीटा बाई अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको क्या है कि कॉसेक को कॉसेक अभी रहने दीजिए, और 1 माइनस अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। और कॉसेक बटा कॉट अभी हम जस्ट सिद्ध किए हैं, कॉसेक बटा कॉट इज इक्वल टू सेक। नया तो एक बार फिर से लिख लीजिए, 1 बाई साइन हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कॉस बाई साइन। ठीक है, 1 बाई कॉस साइन, कॉस बाई साइन, ये हो जाएगा साइन बटा कॉस थीटा, गुना में चिन्ह तो साइन ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है ना, तो साइन से साइन चल गया, बचेगा 1 बटा कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सेक थीटा होता है बबुआ। ठीक है, अब रह गया कितना, अब एक रह गया क्या, तो हाँ कॉसेक थीटा रह गया। तो बोर्ड को पहले करते हैं साफ। अब हमारा ये इतना ही साफ किए, आगे छोड़ दिए। चलिए, हमारा रह गया है कॉसेक थीटा। ठीक है ना, क्या है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को साइन के रूप में लिखेंगे तो 1 बाई साइन, ये तो आप लोग भी जानते हैं। ठीक ना, अब यदि कॉस के रूप में लिखेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं। अगर tan के रूप में लिखेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा। ठीक है, तीसरा रूप में। अब लिखेंगे कॉट के रूप में, तो कॉट के रूप में लिखेंगे तो 1 बाई अंडर रूट कॉट के रूप में तो जानते ही हैं, कॉन्सेप्ट आपको हम बताए कल कि 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैस में अंडर रूट कॉस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका, तो होता है कॉसेक का। ठीक है, अब रह गया क्या, साइन कॉस, अब सेक रह गया, ना थीटा रह गया। तो सेक थीटा में है कि सेक थीटा बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यही होता है ना। अब करते हैं इसको एक्सप्लेन। ये तो जानते ही हैं, ये भी आप जानते ही हैं। अब इसमें भी वही है, ये भी जानिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा देखिएगा होता है साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको लिख दीजिए, 1 बाई साइन थीटा हो गया। क्या हो गया, साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, हो गया ख़त्म। चलिए, अभी देखिए अंडर रूट क्या है, 1 प्लस साइन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। ये है tan थीटा। सेक को ऐसा लिखेंगे 1 बाई कॉस tan को साइन बाई क्या लिखेंगे, कॉस, लिखते हैं ना। अब इसको कीजिए तो कॉस ऊपर ऐसे हो जाएगा और कॉस ऊपर चला जाएगा, जब चेंज होगा तो साइन नीचे आ जाएगा, ये से कट जाएगा। ठीक है ना, बचेगा क्या, 1 बाई
साइन थीटा, और 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या चीज, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, समझ गया। अब देखिए, अब रह गया, अरे भागो न भाई, सेक थीटा क्या है, सेक थीटा अंडर रूट। तो देखिए सेक थीटा बटा में 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, और सेक थीटा बाई tan थीटा अभी जस्ट सेट किया, tan बाई सेक, यही एक्सप्लेन, ये फिर से लिख लीजिएगा यहाँ, क्लियर, ख़त्म हो गया। चलिए फाइनली हमने सारा कॉन्सेप्ट 8.4 का ख़त्म कर दिया। अब रह गया कुछ अलजेब्रा का फार्मूला, वो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, कौन सा फार्मूला आपको लगेगा इसमें और कौन सा याद रखना है। ठीक है ना, देखिए याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है ना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी याद रखना, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी याद रखना है। ठीक है, और क्या है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, और क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू। ये 4-5 फार्मूले हैं जो आपको यूज होंगे इससे रिलेटेड सभी में। हालांकि ए प्लस बी कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जगह यही जो 6 मिलेंगे। ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब है कि साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, साइन मिलेगा, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, कभी tan माइनस कॉट का रहेगा, इस तरह से मतलब ये मिलेंगे। तो ये चीज़ याद रहेगा तभी उस पर बैठ पाएगा। ठीक है ना, तो ये तो बचपन का खेल है भाई, बचपन का प्यार है, याद सबको याद होगा। ठीक है ना, चलिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है ना, ये भी जानते होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी जानते हैं ना जी, एकदम बिल्कुल जान रहे होंगे। अब ये देखिए, ये रह गया, क्या रह गया भाई, तो ये को प्लस होता है, ये को माइनस होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये होता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना, अब ये क्या होता है, 100, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आगे देखिए, ये कि इसका एक और फार्मूला होता है, इसका एक और होता है, क्या होता है, 100, इसका भी एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका, इसका, ठीक ना, माइनस 4ab, इस तरह से भी होता है, ये माइनस वाला का। ठीक ना, चलिए आगे हमारा क्या रह गया, कहाँ थे हम, यहाँ देखिए, एक फार्मूला एक और इसमें होता है, क्या होता है कि a प्लस बी के क्यू, a प्लस बी के क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक और होता है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक और फार्मूला शायद छूट रहा है क्या, देखिएगा क्या छूट रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज़। ठीक है ना, ये चीज़ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और चीज़ इसका एक और होता है, इसका एक और होता है, क्या होता है, हाँ इसका फार्मूला वो यही होता है, ए स्क्वायर माइनस, इसका एक और फार्मूला क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और का, यही चीज़ होता है। तो ये सारा फार्मूला याद रखिएगा। ठीक ना, जो आपको आने वाला जो सब्जेक्ट लेसन है 8.4 उसमें सारा ये यूज होएगा, और ये सारा कॉन्सेप्ट हमको जो आपको हमको बताएं वो सब यूज होएगा, इसलिए अब अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पूरा तैयारी करके आइएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।